this could be us. So back to what I was saying. Could be us. गौरव भाई, आप तो मेरे हिसाब से पैंडेमिक के टाइम से सीख रहे हो ना? नहीं, इससे पहले पैंडेमिक से तो बहुत पहले से कर रहा हूँ मैं। 2000 एक तरीके से पैंडेमिक अगर प्रॉपर देखा जाए तो 2020 में आया था, जो लॉकडाउन लगा था। नहीं, मैं 2019 से कर रहा हूँ। 2019 के फरवरी अप्रैल से, मार्च से। तो शायद आपका कॉलेज भी जब चालू हुआ था। हाँ, मैं अपने एक तरीके से जब जैसे 12th के एग्जाम ओवर हुए थे उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था सीखना। हाँ। अच्छा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ना पैंडेमिक के टाइम पे मार्केट मतलब बुलिश ज्यादा थी, बेरिश ज्यादा थी। मतलब काफी से मैं सुनता हूँ वो ये कहते हैं कि जितने लोग मतलब पैंडेमिक के टाइम पे ट्रेडर्स बने थे ना, वो झड़ गए हैं सब, मतलब ठंडे पड़ गए वापस। नहीं, हाँ, हो सकता है ऐसा। देखो, पैंडेमिक के सामने समय क्या था ना, मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हुआ था और फॉल के बाद इतना बढ़िया उसने बाउंस बैक दिया, उसमें बहुत लोगों ने पैसा कमाया। तो उसमें सबने सोचा मार्केट से बहुत पैसा बनता है, सब लोग ट्रेडिंग में तभी आए और उनका असलियत पता चल रही है, तो इतना इजी नहीं है करके। ये चीज है। पैंडेमिक के सामने अगर ऑनेस्टली था, मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने उसमें भी गवाया ही। पैंडेमिक में तो आप तो शायद उस टाइम प्राइस एक्शन सीख रहे थे ना? मैं उसमें करता ही नहीं था, मैं उसमें सिर्फ स्विंग करता था, इंट्राडे नहीं करता था। इंट्राडे में मेरा क्या है, मैं पहले स्विंग ही करता था डिमांड सप्लाई पे। प्राइस एक्शन में बहुत कम, मतलब नॉर्मल मैंने सीखा हुआ था यूट्यूब वगैरह से, कहीं से मैंने प्राइस एक्शन सीखा नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं कहीं से नहीं सीखा है। और इंडिकेटर्स वगैरह मैंने नॉलेज सबकी ली है। इंडिकेटर्स वगैरह मैंने बताओ कहाँ से सीखे है, मैंने वो सीखे है बूमिंग बुल्स का यूट्यूब चैनल है, सबको बताऊंगा। मैं इंडिकेटर उससे सीखे हैं। हाँ, असनीर नहीं है, असनीर ग्रोवर तो कोई और है। अनीस हाँ, मतलब आप 4-5 दिन के लिए लेके बैठ जाते थे ऐसा कुछ? स्विंग नहीं, स्विंग में मेरा ऐसा नहीं था। स्विंग में मैं महीने पे होल्ड कर सकता हूँ, हफ्ते भी होल्ड कर सकता हूँ, टारगेट जब आए तब तक होल्ड करता हूँ। और मैं ऑप्शंस करता था, ऑप्शंस, ओनली ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस। और स्टॉक ऑप्शंस में मैंने एक महीने में 1.5 लाख भी कमाए हैं स्विंग में। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे को अभी भी याद है, हाईएस्ट लॉस था मेरा वो। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा था और उसमें ऐसा था कि लॉस हो गया तो काटना नहीं है। देखो, सब नया सीखते हैं तो सब गलती करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखो। गलती मैं भी करी, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या था, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक ऑप्शन होल्ड किया था, ठीक है। लॉस में गया 10,000 लॉस दिखा। 55,000 के आसपास एक स्टॉक ऑप्शन में लगे थे। बहुत मैंने खरीदा क्योंकि मैंने उसमें बस इतना सीखा। ऑप्शंस मैंने कभी, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा मैं गलती कहाँ करी, मैंने ऑप्शंस कभी नहीं सीखा। मैंने बस ट्रेडिंग सीखी और मैं वहीं पिट गया एक तरीके से, मैंने ऑप्शंस नहीं सीखा, ठीक है। तो मैंने शुरू किया। तो उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने सुना कि एट द मनी लो, सब यही कहते हैं, डीके कम होता है। मैंने एट द मनी लिया, 55-60,000 का एक लॉट मिल रहा था। मैंने पैसे इकट्ठा करे, उसमें कैपिटल भी कम था, नया स्टार्टिंग था, नया मैं खुद ही बच्चा 12 पास किया था मैंने, ठीक है। तो मैंने पैसे वैसे इकट्ठा करे और नया सीखा था, मतलब मैं भी नया ही था मार्केट में। तो मैंने भी पैसे वैसे इकट्ठा करे 60,000 डाल दिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑप्शन में। पहले 10,000 लॉस दिखा एक हफ्ते में, फिर 20 दिखा, फिर 30 दिखा, फिर 40,000 लॉस दिखा। मैंने कहा भाई ऊपर तो आएगा ही, ये मतलब था एक भरोसा। वो 60 के 60 डूबे, 1 रुपया वापस नहीं मिला, ठीक है। और ऐसे ही करके मेरी एक महीने में 3 ट्रेड नेगेटिव गई और उसमें मेरे 1,20,000 के आसपास उड़ गए, सिर्फ 3 स्टॉक्स में। अभिलाष भाई म्यूट कर दो यार, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। फिर 3 स्टॉक्स में 1,20,000 के आसपास उड़े थे मेरे स्टॉक ऑप्शंस में। हाँ, ऐसा कुछ कहानी है। तो ये तो शायद कॉलेज के बाद मतलब कॉलेज वाले, हाँ, कॉलेज फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात है ये। भाई बड़ा जिगरा था आपने, तो 1.5 लाख रुपया आप रिस्क लेके बैठे थे। भाई बहुत मैंने ही मार्केट में, लेकिन ऑनेस्टली बताऊंगा सारा ही स्विंग का लॉस स्विंग में ही से ही रिकवर किया। स्विंग बहुत इजी लगती है मुझे, बहुत ही ज्यादा इजी, पता नहीं क्यों अंदर से फील आता है, बहुत इजी लगती है। अभी भी मैं देखो, मैंने स्टॉक्स कुछ रेडी कर रखे हैं मेरा है। आप भी अभी लगा के बैठे हो? नहीं, स्विंग में मैंने बहुत सारे इकट्ठा कर रखा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने स्विंग में हमेशा मेरे वो रहता है, रेडार में स्विंग स्टॉक रखते हैं और हमेशा ऑप्शंस। मैं कभी भी इसमें कैश में बाई करता ही नहीं हूँ। स्विंग कर रहा हूँ तो कैश में बाई नहीं करूंगा, ये मेरा कंफर्म है।
बहुत ज्यादा रेयर चांसेस होती है मेरे को जिसमें, पता है यार ये चीज तो। अरे मैंने बहुत इकट्ठे खा रहा हूँ ना, और वीकली टाइम फ्रेम पे ज्यादा रहता है। और देखना जोन्स शायद ही कोई समझ पाएगा, जिसने, मैं बता नहीं रहा हूँ कहाँ से सीखा, बट कोई समझ सकते हैं मैं जोन्स किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं चार्ट रेडी कर रखा है, रेड लिस्ट में डाल रखा है। LNT ट्रिगर हुआ है मेरा, LNT ट्रिगर हुआ है, इसको मैं मंडे को उठाने वाला हूँ, अभी बता रहा हूँ। अब थोड़ा अगर मिले तो मैं LNT उठाने की सोच रहा हूँ मंडे को, यहीं से 3.19% का स्टॉप लॉस है, 10% का मेरा टारगेट होगा, हाई लेके चलूंगा टारगेट को। और इजीली अगर 10% का टारगेट मिला तो स्टॉक ऑप्शन है मेरे को, कम कुछ नहीं तो 50% रिटर्न मिल जाएगा इजीली। 10% अगर स्टॉक में मूव आ गया तो इजीली मैं भी बताऊंगा। ये तो एक तरीके से इन्वेस्टिंग हो गई ना? नहीं, क्यों हुई इन्वेस्टिंग? क्यों, मैं हफ्ते में बेच दे रहा हूँ। नहीं, शॉर्ट टर्म एक स्विंग, देखो कभी भी इन्वेस्टिंग पहली बात तो ऑप्शंस में नहीं होती, मैं ऑप्शंस करता हूँ इसमें। हाँ, बाटा इंडिया मैंने यहाँ पर सोचा है ये 1310 पे। JSW स्टील भी मैंने रेडार में रखा हुआ है। तो पूरे मंथ के लिए लो फिर। क्या चीज? पूरे हाँ, और ये कब ट्रिगर हुआ? JSW स्टील कब ट्रिगर हुआ इसका तो मेरे को ध्यान ही नहीं है। मिस तो वो सेट JSW स्टील में शायद मिस हुआ है मेरे से। अब दोबारा आएगा 688 के आसपास तो मैं उठाऊंगा इसको। ये मेरे से गलती से मिस हो गया, मेरा ध्यान नहीं था। इंडिया की मार्केट ना मेरे को पता नहीं है, एट द मनी ऑन द मनी, ये मतलब ऑप्शन वगैरह फ्यूचर कुछ भी नहीं पता। हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये आप स्टॉक्स उठाते होंगे? नहीं, मैं देखो JSW स्टील अभी कितने में चल रहा है? 688 में चल रहा है, ठीक है, 693 पे चल रहा है। तो मैं, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, इस मंथ की एक्सपायरी नहीं उठाऊंगा। 20 तारीख आज हो चुकी है, अब मैं इसमें उठाऊंगा जून की एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी होगी वो उठाऊंगा। तो मैं अब इसमें कल को, अगर मंडे को देखो, मेरा इसमें 99% चांस है मैं JSW स्टील में पैसा डालूंगा, ठीक है, अगर ये यहाँ पर आ गया। क्योंकि ये मेरे को मिस हो गया है, मैंने इसमें सेंसिबल में मैं वो लगाता हूँ, अपने ट्रिगर्स लगाता हूँ, ये शायद मैं भूल गया हूँ, बट ये ट्रिगर हो चुका है कल को सैटरडे को। तो ये जहां तक मिस हो गया, बट अगर वापस आया तो मैं इसमें जून 780 ही खरीद लूंगा। JSW स्टील जून का 780 ही खरीद लूंगा इजीली। 740 भी अगर गया तो मेरे को कहीं ना कहीं ये रिटर्न देके जाएगा। अगर मैं 50,000 लगा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल बता रहा हूँ, 50,000 लगा रहा हूँ तो 25,000 प्रॉफिट देके जाएगा, इतना मेरे को भरोसा है। भाई एट द मनी ऑप्शन लेते हो क्या आप? नहीं, हल्का आउट ऑफ द मनी, एट द मनी नहीं लेता हूँ, हल्का आउट ऑफ द मनी। क्योंकि स्विंग में क्या चीज है, स्विंग में आप बिल्कुल भी ऑन द मनी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि मैं एक्सपायरी जो ले रहा हूँ वो बहुत दूर की ले रहा हूँ, इस मंथ की नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ की ले रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ले रहा हूँ तो मेरे पास सबसे बड़ी बेनिफिट है कि मेरे को थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू मिल रहा है, कम से कम 20-25 ट्रेडिंग डेज का इतना मिल रहा है। तो अगर मैं 780 भी यहाँ खरीदूं तो मेरा टारगेट 740 है, तो जब तक मेरा टारगेट रीच होगा तो 700 बहुत ज्यादा इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। जब तक मेरा 740 का टारगेट आएगा तो मेरा जो स्टॉक ऑप्शन है वो बहुत इन द मनी हो जाएगा। तो उसमें कोई, जिस समय अगर मान लीजिए 720 अगर मेरे JSW स्टील चले गया एक हफ्ते बाद, मैंने 780 खरीद रखा है, तो मेरे को थीटा डीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो 740 है और ये इन द मनी हो चुका है, तो ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जीरो नहीं होगा एक्सपायरी के दिन। मेरे को यही पूछा था, मेरा थीटा डीके का इशू हो जाता है नहीं नहीं, देखो होता है ऑप्शन बाइंग में, अगर आपकी ट्रेड आपके फेवर में नहीं है, 700 आपने 750 सी खरीद के रखा है और एक्सपायरी के टाइम नजदीक आ रहा है, 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो 100% आपका ऑप्शन जीरो होता है। स्विंग ऑप्शंस में बहुत ज्यादा रिस्क ये है, क्योंकि इसमें कैपिटल लगेगा आपका 30,000 से ऊपर। स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो 30 का 30 जा सकता है, अगर आपका इन द मनी मतलब आउट ऑफ द मनी रहा तो एक्सपायरी के दिन 30 का 30। निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 2-3 हजार रुपए अगर टोटल लॉट का भी है साइज, ठीक है, तो भी आपको इतना ही जाने वाला है मैक्सिमम। इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी अच्छा मिलता है। तो 690 चल रहा है, 688 में बाइंग है मेरी, तो 700 का लो आराम से, थोड़ा 720 भी गया तो इन द मनी बन जाएगा, फिर थीटा डीके नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, और देखते हैं क्या मैंने रखे, तो बहुत सारे रेडार पे, एक सेल भी रखा है शायद मैंने, सेल की एंट्री पता नहीं कहाँ पे है अभी। निफ्टी आईटी, ये मैंने जोन रखा है, निफ्टी आईटी अगर इस जोन पे आया, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ से फिर आईटी के स्टॉक जोड़ूंगा, क्योंकि आईटी बहुत ज्यादा गिर चुका है। अब आईटी में जो रैली आएगी ना थोड़े समय में, 100% रैली आएगी। निफ्टी आईटी का एक बार देखो आप इसका चार्ट, ये निफ्टी आईटी में रैली आने वाली है, सारे इन्फोसिस हो गया, HCL टेक हो गया,
बहुत बड़ी रैली आएगी, उसको ट्राई करना कि मिस ना करो। मैं भी बहुत ट्राई करूंगा कि मिस ना करूं। देखो बहुत ज्यादा डाउनफॉल है, सबको दिख रहा है, ठीक है, और उठने के चांसेस इसी रेंज से हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी आईटी यहां से बाउंस बैक करेगा, एटलीस्ट यहां तक करेगा 36,000 तक, इस एरिया तक। तो इतनी बड़ी रैली आईटी स्टॉक्स में आएगी तो कोशिश करेंगे मिस ना करें और स्टॉक ऑप्शंस में लगाएं अगर हो सके तो मैं ये रेडार पर रखा है अभी। ठीक है, बजाज फिन रखा है एक, ये भी मैं उठाऊंगा आएगा तो। और एचडीएफसी एएमसी भी है शायद, यहाँ पर कहीं इसका जोन होगा। हाँ ये इसमें शॉर्ट का रखा है, इसमें मैंने बाइंग का भी सोचा था, बट एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से फॉल कर रहा था, एक तरीके से आप देखोगे तो स्ट्रक्चर नेगेटिव चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आया इस पर। लेकिन यहाँ से भी मैं सोच सकता हूँ, मैं इससे पुट ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है और मैं पुट लूंगा तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बट देखेंगे एचडीएफसी एएमसी को भी। ठीक है, यही थे, अभी तो इसको हटाते हैं, एनालिसिस करते हैं अपना जो सीखते हैं। ठीक है, तो किसी का माइक आवाज कर रहा है बहुत ज्यादा भाई। दीपक भाई आपका माइक आवाज कर रहा है, म्यूट करना। एक सेकंड। ठीक है, बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी करेंगे, गोल्ड करेंगे और एक यूएसडी यूजे कर लेंगे या जीबीपी यूएसडी कर लेंगे। दोनों अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं अपने ट्रेडिंग डेज की बात करूं, फॉरेक्स में बहुत खराब हालत चल रही है। खुद की देखो, ट्रांसपेरेंट हूं, ऐसा नहीं बोल रहा बहुत अच्छा दिन चल रहा है। फॉरेक्स में मेरी बहुत खराब हालत चल रही है, एक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इंडियन मार्केट्स में ठीक ठाक चल रहा है, बट पिछले कुछ पास्ट 15 डेज बहुत अच्छे नहीं रहे मेरे। चलता है बहुत समय मेरे पास, मेरे को भी याद है मेरे नवंबर के टाइम में पिछले ईयर ऐसा टाइम आया था जिसमें मेरी बहुत खराब ट्रेड चल रही थी, बहुत ही खराब ट्रेड, एक ट्रेड अच्छी नहीं मिल रही थी, और वही दोबारा शुरू हो चुका है। लेकिन फिर जनवरी में ही मैंने उतना बहुत जबरदस्त रिकवर भी किया। वही है, दोबारा सबके साथ होता है, डाउनफॉल तो आएगा ही आएगा। देखो 100 हमेशा आप विन नहीं करोगे, हर महीने आप नहीं जीत पाओगे। कोई कहता है ना मैं हर महीने जीतता हूँ, हर महीने जीतता हूँ, बहुत मुश्किल है भाई। देखो ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बट लॉसेस छोटे होते हैं। देखो मैं अपना अगर आपको फॉरेक्स का अकाउंट भेजूंगा, मेरे आपको लॉसेस दिखेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, $1000 का अकाउंट है मेरा एक, तो उसमें $40 का मैक्स लॉस रहता है मेरा, मैक्स लॉस। 40 से ऊपर मेरा लॉस जाता ही नहीं है $40 से। और लेकिन मैं टारगेट आपको दिखाऊंगा तो मैं 200, भवेश भाई ने शायद देखा होगा, टारगेट जो मेरे जाते हैं वो $180-200 जाते हैं। तो एक ट्रेड में मैं शायद 4-5 एसएल रिकवर करूंगा। तो वही है, मेरे को बस 1-2 ट्रेड चाहिए, बट आजकल नहीं मिल रही है। वीकली में देखो तो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली का बैंक निफ्टी चार्ट आपको दिख रहा है, एक हाई राइज हाई लूज बन रहा है। ठीक है, अगर आप वीकली में देखना चाहो तो हमेशा ट्राई करो कि ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखने का ट्राई करो मार्केट में। अभी मेरे को चार्ट में मैंने इतनी स्क्रीन खोली है, तो इतनी स्क्रीन में मुझे क्या दिख रहा है, इतनी स्क्रीन में मुझे ये दिख रहा है। देखो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की तैयारी। प्रॉपर पुल बैक्स आ रहे हैं, पुल बैक्स आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुल बैक्स आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो हेल्दी स्ट्रक्चर बन रहे हैं बैंक निफ्टी में, और ऑल टाइम हाई के आसपास। मार्केट बहुत गड़बड़ करता है, थोड़ी ट्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, थोड़ी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम जरूर होगी। एक ऐसा भी होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई से लिक्विड लेके बहुत तगड़ा भी फॉल करेगा, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पर होगी। ऑल टाइम हाई पे सबको दिक्कत होती है, क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट ब्रेकआउट करेगा उसकी भी कुछ गारंटी नहीं होती है। मार्केट लिक्विड लेके नीचे जा सकता है, और मार्केट को हम शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो तो ब्रॉडर देखो। मैं किस तरीके से कर रहा हूँ वो बताऊंगा, मिटिगेशन वगैरह जो डाउट्स थे सब बताऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को स्ट्रक्चर इतना भी देखो, यहाँ देखो 2020 जो भी है, ये इतना पीछे नहीं है, हमको इतने पीछे जाने की जरूरत होती नहीं है। हमको ये देखना है कि करंट में मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि हमको ट्रेड भाई 10 दिन आगे की नहीं देखनी है, हमको देखनी है कि कल मेरे को क्या ट्रेड मिले। तो अभी यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अब होने वाला है। तो साफ सी बात है, मार्केट में मेरे को करंट में बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, वीकली में कुछ दिख रहा है नहीं, वीकली में कुछ जोन वगैरह मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वीकली को भी लीव कर देते हैं, डेली पे चलते हैं। मंथली तो मैं जाता नहीं हूँ, वीकली से ही सब कुछ लगभग समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखो आप डेली को, डेली में करंट स्ट्रक्चर रीड करो। डेली में जो वीकली में स्ट्रक्चर था वो अलग हो चुका है। डेली में क्या था, डेली में मार्केट में यहां से बॉस दिख रहे थे, मतलब मार्केट में लोअर हाइस लो लोस क्रिएट होते हुए दिख रहे थे। एक तरीके से अच्छा डिमांड जोन था ये वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, क्योंकि आपको दिख रहा है, एक मिनट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। देखो मार्केट ने पुल बैक लिया, अनमिटिगेटेड लास्ट डिमांड जोन यही है।
इसमें अनमिटिगेटेड कैसे बोला मैंने, ठीक है, मार्केट ने एक लो लगाया, एक तरीके से लो लगाया यहाँ पे, ये विक से रिएक्ट किया है, ये ठीक है, ये वाली विक से रिएक्ट किया है, विक मिटिगेटेड है क्या? हाँ, एक तरीके से चलो एग्जांपल ले रहे हैं, अभी भी इतना डीप पीछे का एनालिसिस नहीं करते हैं, आगे अभी क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ से वो रिएक्ट किया, लास्ट रेड कैंडल हमेशा मार्क होती है ऐसा डिमांड जोन। लास्ट रेड कैंडल कोई है नहीं यहाँ पे, ये वाली लास्ट रेड कैंडल थी, ये वाली लास्ट कैंडल थी, तो यहाँ पर इसके ऑर्डर्स ट्रिगर हो चुके हैं। मिटिगेशन का प्रोसेस क्या होता है बहुत अजीब सा है, तो उसको बताऊंगा आगे, क्योंकि आगे मिलेगा वो, ठीक है। ये लास्ट रेड कैंडल है, इसको किसी ने टच नहीं किया अभी तक। लास्ट अनमिटिगेटेड है, हल्का सा वॉल्यूम इंबैलेंस है। वॉल्यूम इंबैलेंस क्या होता है, देखो वॉल्यूम इंबैलेंस क्या होता है, जो गैप्स दिख रहा है दो कैंडल्स के बीच, ये वॉल्यूम इंबैलेंस है, ठीक है। कभी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंबैलेंस होता है, जो एक तरीके से वॉल्यूम की वजह से बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाई सिग्नल आए यहाँ पे, बाई ऑर्डर्स आए, तो वॉल्यूम गैप बन गया, ये अच्छा इंबैलेंस होता है, ठीक है। तो यहां से उसके बाद एक्सट्रीम था, देखो एक्सट्रीम लैग है ये, यहीं से इसी एरिया से मूव की शुरुआत हुई और इसी एरिया ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो एक तरीके से एक्सट्रीम लैग है। तो एक्सट्रीम लैग में डिमांड मिला, एंट्री, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट क्या होगा, लास्ट वैलिड लोअर हाई लास्ट वैलिड ये वाला है, ठीक है, ये वाला लास्ट वैलिड लोअर हाई है, तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पर लोअर हाई हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है मार्केट पे, कि मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ऊपर जाने का, देखो स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर से हमको थोड़ा प्राइस एक्शन वाला दिमाग अपना लगाना ही पड़ेगा, सबको पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हमें चाहिए, चाहे हम एसएमसी ट्रेडर्स हैं, चाहे हम कैसे भी ट्रेडर्स हैं, हमको ऑल टाइम हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए अच्छे अपमूव के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम जोन की बात करें अभी के लिए क्या है इस लेग में, एक्सट्रीम जोन लास्ट ब्लैक कैंडल, ये वाला अभी के लिए लास्ट एक्सट्रीम जोन है। आगे और डिमांड्स मिलेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे थोड़े और डिमांड्स मिलेंगे। तो सीधे चलते हैं 4 आवर पे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट। हेलो हाँ, माइक अभी बंद कर लो, अभी शुरुआत करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बैंक निफ्टी 4 आवर में मार्केट ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। कैंडल क्लोज तो हमको भी चाहिए, अगर हम एसएमसी ट्रेडर कुछ भी हैं तो हमको कैंडल क्लोज तो चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। अभी के लिए ट्रेडेबल डिमांड क्या है, क्योंकि हमको करंट का देखना है, यहाँ का वेट नहीं करना है, हमको करंट का देखना है। तो 4 आवर में कुछ नहीं दिख रहा है। एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है क्या, हाँ, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना 4 आवर की है, ग्रैब होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सीधे 1 आवर में चलते हैं, 2 आवर वगैरह नहीं देखेंगे। तो इसमें अभी कुछ यहीं पर कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन यहां पर भी स्ट्रॉन्ग तब होता जब कम से कम ये वाला हाई देखने को मिल जाता, क्योंकि एक तरीके से आवली में स्ट्रक्चर रीड करें तो ये कुछ बन रहा है, ये ठीक है, सबको दिख रहा है ना, समझ में आया मैंने स्ट्रक्चर कैसे मार्क किया। ओवरऑल करंट रीड करना है, ठीक है। आवली में ये कुछ बन रहा है, अगर यहां से ये ब्रेक हो जाता तो बहुत परफेक्ट एंट्री बन जाती यहां पर, ठीक है। यहाँ से अगर लिक्विडिटी स्वीप हो तो मार्केट नीचे भी आ सकता। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तभी मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ कि कैंडल हमको क्लोज चाहिए, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा जब कैंडल क्लोज चाहिए, कैंडल क्लोज होगी। कैंडल क्लोज नहीं हुई तो ऑफकोर्स ये रिवार्ड ट्रेडेबल बनेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो वो सबको पता है लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मीटिंग शुरू करी, मैंने बोला कि बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी जरूर लेगा और उसके बाद नीचे एक अच्छा फॉल देगा। तो उसके लिए हमको देखना है कि कौन सा डिमांड होल्ड कर सकता है। नीचे का कुछ मेरे को सबसे अच्छा जो डिमांड दिख रहा है वो अभी के लिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये एक अच्छा डिमांड है जिसके अंदर पावर है होल्ड करने की। बट स्वीप करने के बाद इतना नीचे आएगा उतना कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा फॉल है ये। अच्छा, और हाँ हो भी सकता है, और ऊपर से हाँ, एक तो क्योंकि ऑल टाइम हाई क्या है, लिक्विडिटी एरिया बहुत ज्यादा हैवी होगा, ठीक है, वहां पर पक्का स्वीप देखो फर्स्ट वे में ब्रेक नहीं करेगा। ये हल्का सा उसका एक तरीके से बोले तो हथौड़ा मार दिया है इसने, डेंट मार दिया है कि टच कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, नहीं हो रहा है ब्रेक, पुल बैक लिया है, दोबारा टेस्ट करेगा, नहीं होगा ब्रेक, तीसरी बार भी लेगा वो, ठीक है, तीसरी बार में लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद अच्छा खासा फॉल होगा, उसके बाद ये ब्रेक होगा, 100% ब्रेक होगा, ठीक है। अभी के लिए और 2000 रुपीज के नोट बैन हुए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है भाई फॉल आ सकता है,
देखो क्योंकि काला धन जो था, ब्लैक मनी जो था, वो एक तरीके से 2000 के नोट्स के फॉर्म में ही था। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। लोगों को टेंशन तो जरूर होगी, चाहे पैसा है कुछ भी है, 2000 नोट की टेंशन होगी। अगर आप उसके पास कुछ 10-20 करोड़ भी हैं, 100 करोड़ भी हैं, तो कहाँ बैंक में देगा भाई, नहीं दे पाएगा इतने, सबको पता है। तो झट बैंक में निफ्टी गिरेगा तो जरूर, मार्केट गिरेगा तो जरूर, ठीक है। आवली में भी कुछ नहीं मिल रहा है। 30 मिनट चलते हैं, 30 मिनट में चलते हैं। 30 मिनट में एक भाई ऐसे भी न्यूज होती है जिससे मार्केट उठती भी है, बहुत होती है। जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट को जिता दो, देखना क्या ब्लास्ट होता है, बहुत अच्छी उठेगी मार्केट। सबसे तेज रनर अदानी होगा। बहुत न्यूज होती है और हमेशा ही लगभग 1-2 साल से बजट में पॉजिटिव न्यूज आ रही है, मार्केट बहुत अच्छा खासा उठ रही है। बहुत न्यूज होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये अभी के लिए कुछ ट्रेडेबल है, अभी के लिए ट्रेडेबल है ओनली व्हेन ये 23 मई के बाद ट्रिगर करे इस जोन पे। तो क्यों कह रहा हूं, देखो अभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहां पर है, एरिया पे प्राइस जस्ट नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन का और स्वीप कर सकता है, ठीक है, ग्रैब कर सकता है, सॉरी। फिर यहां तक आएगा प्राइस, अगर 22 में ही पहुंचा फिर ट्रिगर करेगा तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहां पर है। फिर अगर ग्रैब करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस ये इतनी नहीं है कि यहां तक आए, स्टॉप लॉस तक आए हमारे। तो अगर इसके बाद आए 23 मई के बाद, तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ जो आप कह सकते हो टच वाला है, पॉइंट है, वो यहां पर हो जाएगा 43,700-800 के आसपास, ठीक है, यहां पर हो जाएगा। तो अगर इसको ग्रैब भी करे तो हमारे जोन पे करेगा, जो ग्रैब करे तो जोन पे करेगा, एंट्री यहीं पर मिलेगी तो वर्क करेगा। लेकिन अभी जस्ट नीचे आ जाए कल कोई तो ये शायद काम ना भी करे, तो थोड़ा हो सकता है रिस्की। सप्लाईज कोई अच्छे नहीं है, सप्लाईज की बात करूं, सप्लाई मार्केट में मुझे कोई अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। डिमांड ठीक दिख रहा है अभी के लिए। तो देखो बैंक निफ्टी में यही लग रहा है, बाकी अगर उसमें भी देखें, हम ओवरऑल सिनेरियो देखें, मार्केट मेरे को बुलिश लग रही है। ट्राई करना है बुलिश साइड की ही ट्रेड्स मिले और रिफाइन कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट ब्लैक यही अभी तक कुछ ट्रेडेबल सा लग रहा है मुझे, ओके। और फिर क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट, मतलब सॉरी कहाँ ओपनिंग होती है मार्केट की, ठीक है। एक पॉइंट हमको डेज हाई का ले सकते हैं, एक पॉइंट हम डेज लो, क्या होगा, डेज फ्राइडे 19 मई है, डेज लो से ले सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको मार्क कर लिया आपने। उसके बाद आपने जो मार्केट जहां पर ओपन होती है वो पॉइंट मार्क कर लिया, और जहां पर मार्केट 15 मिनट का हाई लो बनाती है वो मार्क कर लिया। देखो यहाँ पर कुछ जोन मिलता है इस एरिया पे तो ट्रेड मत लेना, यहाँ पर कुछ मिलता है इसको तो चलो कर सकते हैं, कोई इतना कुछ खराब नहीं है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि 80 पॉइंट का आसपास का स्टॉप लॉस होगा ये, ठीक है। डेज हाई के ऊपर आसपास मैंने वीडियो बनाई है इस पे, उसको देखना यूट्यूब में कैसे करके ट्रेड करते हैं करंट डेज में, तो वही स्ट्रेटजी हम अभी के लिए यूज कर सकते हैं इसमें। बाकी तो कुछ लग नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। और कुछ बैंक निफ्टी में डाउट है? हेलो, नहीं कोई नहीं है भाई, ठीक है। निफ्टी भी देख लेते हैं फिर फॉरेक्स में जाएंगे। निफ्टी में थोड़ा, क्योंकि इसलिए निफ्टी देख रहे हैं क्योंकि निफ्टी में स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, वही तरीका यूज करेंगे करंट मार्केट के। हेलो, हाँ बोलो। हो सके तो भाई एसपीएक्स से स्टार्ट करना। एसपीएक्स तो सबसे घटिया है, उसको तो मैं एनालिसिस भी नहीं करना चाहता, उसका फिर भी कर देंगे, ठीक है। ये देखो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए ट्रीट कर रहा हूं क्योंकि हल्का पुलबैक है, उसके बाद जो रिटर्न आया है वो बहुत परफेक्ट आया है और एक तरीके से हेल्दी पुलबैक आया है, तो एक तरीके के लिए मार्क कर लेता हूं क्योंकि उसके ऊपर से वे रैली थी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर लिया है। उसके बाद अभी के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखा जाए, मुझे अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला नहीं। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग वाला वैलिड कब होता है ना, जब कैंडल उसके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, 2 कैंडल्स भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती, ओपन हाई ओपन क्लोज दोनों इसके ऊपर दे जाती, तो मेरे लिए एक वैलिड हो जाता। एक कैंडल से बढ़ता है, दूसरे कैंडल से इसको नीचे आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मैं वैलिड नहीं कहता हूं, मंथली में ये प्रॉपर एक स्वीप होगा, डेली में एक तरीके से ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, बट वीकली के हिसाब से अभी मैं ये कहूंगा कि मेरे को यहाँ पर वैलिड पुलबैक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी हम सीधे चलते हैं, डेली में चलते हैं, देखते हैं
क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, अभी आपको मार्केट, इसमें तो पुल बैक कहाँ से आया था, इसमें पता नहीं कहाँ से पुल बैक आया, बट अपना स्ट्रॉन्ग लो टेस्ट करके ऊपर को आ गया। अभी के लिए मार्केट हमको साफ दिख रहा था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बना रहा था नीचे को। ठीक है, मार्केट ब्रेक लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा था। ठीक है, उसके ऊपर एक हेल्दी देखें तो नॉर्मल चॉच ये है, स्ट्रॉन्ग चॉच ये है। अब नॉर्मल चॉच स्ट्रॉन्ग चॉच में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल चॉच में क्या है, इसको मेरे को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट करना पड़ेगा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। ठीक है, इसको ट्रीट करना पड़ेगा तब ये होगा। नॉर्मल चॉच कब हम मार्क कर सकते हैं, जैसे कभी आपको मिल रहा है बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है मार्केट में, आपको जाना है कि हाँ मेरे को यहाँ पर एंट्री करनी है, जोन अच्छा है, तो ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंट्री हो सकती है। ठीक है, अगर आपको बहुत सेफर साइड जाना है तो इसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक का चेंज ऑफ कैरेक्टर यही है। ठीक है, तो इसको अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रीट करें तो हो चुका है अभी के लिए। वैसे तो इसमें बहुत ट्रेडेबल जोन्स हैं, बैंक निफ्टी में तो बस एक ही एक्सट्रीम अच्छा था, बाकी इसमें इस एरिया पे अच्छे खासे जोन्स हैं, इस एरिया पे एक अच्छा जोन है। ठीक है, बाकी एक एक्सट्रीम लेग पे हम बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ जोन्स हैं इसमें, उसका सीधे चलते हैं 4 आवर में। अभी के लिए क्या चल रहा है, एक मिनट पहले ये देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे खासे अपमूव के लिए ये ब्रेक करना पड़ेगा, इसको अपना प्रीवियस हाई ये ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई भी था, मैंने मार्क किया था, ये यहाँ सप्लाई भी था। ठीक है, सप्लाई मार्क करने का रीजन आपको पता चल जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में जाके। 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में अभी कुछ उतना नहीं नजर आ रहा है, पुल बैक आ सकता है यहाँ से। ठीक है, नहीं आ रहा नजर। 2 आवर में चलते हैं। यहाँ से एक तरीके से हम बोलें तो आया है, एक तरीके से पुल बैक आया है। क्यों आया है पुल बैक, क्योंकि मार्केट ने जितनी तेजी से फॉल किया, एक डोजी कैंडल बनाई, बहुत परफेक्ट सप्लाई या जोन्स बनते हैं, सप्लाई या डिमांड, डोजी कैंडल्स हो गया या ये लॉन्ग लेग लॉन्ग विक्स वाली कैंडल्स हो जाती है ना, इसके कभी जोन्स बनते हैं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है। अगर इस कैंडल का जोन बने, जो आपको एक हैमर टाइप कैंडल दिखेगी, इसका जोन बनता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी अच्छा होता है। अगर फुल बॉडी वाली कैंडल्स हों, इनके जोन्स थोड़े मुझे वीक लगते हैं, बट पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं ऐसा, आप देख सकते हो, आप खुद बैकटेस्ट करके देखना। ठीक है, एक तरीके से लिक्विडिटी स्वीप प्रीवियस कैंडल्स का तो है, बट रेंज का नहीं है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल्स का है, बट इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम प्लस अच्छा इम्बैलेंस है कि वर्क करेगा, कर गया। ठीक है, और यही आपको याद है तो मैंने प्रीवियस फ्राइडे को जोन दिया था, ये मैंने कहा था आपसे कि ये जोन से वो हमको एंट्री मिल सकती है, बट एंट्री ट्रिगर हुई नहीं थी, किसी को याद है तो। कुछ यहाँ पर मैं कुछ एंट्री का वेट कर रहा था क्या, हाँ, याली एंट्री का वेट मैं नहीं कर रहा था, यहाँ से ट्रिगर हुआ, मैं एक्सट्रीम का वेट कर रहा था, मैं इस एरिया का वेट कर रहा था, इस वाली कैंडल का, बस इस वाली का कैंडल का वेट क्यों कर रहा था, इसका रीजन समझा देता हूँ। देखो, मार्केट ने बहुत अच्छा एक तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, स्ट्रॉन्ग। देखो, आज अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट भी देखोगे मेरी, मार्केट कभी जस्ट टैप करके जाता है या हल्का सा ऊपर चला जाता है। बहुत बार आप देखते होगे कि मार्केट टच नहीं करता है, वो बहुत लोग उसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे कहते हैं कि जस्ट ऊपर जो बनता है उसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं, बट टैप नहीं करता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो वो फेक चॉच है, क्योंकि भाई पेंडिंग ऑर्डर्स उसने कलेक्ट नहीं किए हैं, पेंडिंग ऑर्डर कलेक्ट नहीं किए हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, तो फेक चॉच के चांसेस हैं। और 50% मिटिगेट कर ले, 50% मिटिगेट करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन जाता है। और वहां मेरे को यही देखने को मिला, प्लस एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली, वो है यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके गया, एक लो बनाया, लो बनाने के, हाँ बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि बहुत माइनर से मतलब बहुत छोटा सा गैप रह जाता है और फिर वापस ऊपर चौच देता है, तो फिर चौच नहीं मानेंगे क्या? देखो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत अगर स्ट्रॉन्ग आपको जोन मिल रहा है, ऐसा कुछ जोन मिल रहा है जैसे ऐसी कैंडल का जोन है। देखो, मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मान लो यहाँ पर टैप नहीं होता, जोन हमारा कुछ यहाँ पर को है, ये हमारा जोन है। ठीक है, ये हमारा जोन है, मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद हल्का पुल बैक लिया और प्रीवियस जो लो था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, बहुत प्रॉपर ग्रेविटी, उसके बाद एक तरीके से अपमूव दिया है पर और अच्छा खासा इम्बेलेंस दिया, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हाई का चॉच हो जाता है। ऐसा नहीं कि बेकार सा पुल बैक आया था, बहुत छोटा सा पुल बैक आया था, ठीक है, ऐसा बेकार सा कुछ पुल बैक आया था, उसका उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, वो वर्क नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग एक वैलिड पुल बैक, मतलब सॉरी, स्ट्रॉन्ग एक वैलिड लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है,
हल्का सा माइनर सा चल जाएगा, बहुत मेजर ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो वर्क कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 50% से थोड़ा बहुत, 50% मैं नहीं कहूँगा, 50% मिटिगेट करने के बाद देखो ज़्यादा नहीं होता है, बहुत आपने देखा होगा नहीं होता है, वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जैसे इतना हो गया तो बहुत वैलिड है। अगर इतना भी हो जाए, 50% ना भी हो, इतना भी कुछ हो जाए 25% के आसपास, तो बहुत ज़्यादा वैलिड होता है, अच्छा खासा वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हमको देखने मिला। प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ली, उसके बाद इसमें अब बहुत लोगों को एक डाउट जरूर आया होगा यहाँ पे, ठीक है। मिटिगेशन जिसको समझना था वो यहाँ पर समझ सकता है एक तरीके से, ठीक है। मिटिगेशन के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं जो प्रिफर करता हूँ होता है नेक्स्ट कलर की कैंडल, ठीक है। एग्जांपल ले लो, ये ग्रीन लास्ट बनी थी मेरी ग्रीन कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल बनी। जितने ग्रीन कलर की कैंडल्स बनते रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मिटिगेशन में नहीं मानूंगा, ठीक है। अगर इसके बाद थोड़ी देर पे यहाँ से कोई ब्लैक कलर की विक आती है कैंडल की, वो इस जोन को ट्रिगर कर देती है। मिटिगेशन पहले डेफिनेशन के उसमें होता क्या है, मिटिगेशन एक तरीके से होता है किसी जोन्स के पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट करना, वो होता है मिटिगेशन, ठीक है। किसी जोन के ऑर्डर ब्लॉक के पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट करना, वो मिटिगेशन होता है। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना है। वो एक तरीके से अगर इसको देखो, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कैंडल कंफर्मेशन, अगर किसी को पता हो उसमें क्या होता है, मार्केट वो करता है, क्या कहते हैं, एक तरीके से स्वीप करता है या ग्रैब करता है, उसको आप कुछ भी लो, ठीक है, स्वीप ग्रैब कुछ भी करता है या जोन में ट्रिगर करता है। उसके बाद जो कैंडल बनती है यहाँ पर, मान लो हमारी ये कैंडल बनी थी, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। फिर इस कैंडल को हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। इस केस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वही चीज हुई थी, और उसी को मैंने कैंडल को मिटिगेट भी माना है। इस कैंडल में ये हुआ था, देखो एक मिनट, इतना देखो ये कुछ हुआ था हमारा, एक कैंडल बनी, लिक्विड ग्रैब था, उसके बाद कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, कैंडल क्लोजिंग दे दी है। थोड़ी देर में ये इस कैंडल को एक तरीके से कैंडल कंफर्मेशन भी यहाँ पर हो गई थी। शिवम भाई वो यूज करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी है ये, वो इसको बहुत बार मैंने देखा यूज करते हैं इसके चार्ट में, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन हो गई। अगर हम एंट्री करना चाहें, थोड़ी रिस्की एंट्री होती है, मेरे को पसंद उतनी नहीं आती है, नॉर्मली लगती है, ठीक है। एक एंट्री अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर ये बन सकती थी, प्रॉपर कैंडल कंफर्मेशन की एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पर बन सकती थी। बट फिर मैंने इस वाले लास्ट लेग को नहीं लिया, मैंने इस वाली कैंडल को लिया, इस वाली, ठीक है। इसमें क्यों लिया था, एक तरीके से जो एक्सट्रीम हमारा जोन था उसको मिटिगेट किया है इस ग्रीन कैंडल ने, और प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग दी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं स्वीप किया है, तो परफेक्ट यही वर्क करने वाली थी। बट ये इतनी कुछ भी खास नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, इसमें कुछ मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं है, ठीक है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक मिनट, ऑर्डर फ्लो मिटिगेट किया है। वो लिक्विड ग्रैब हुए ना, वो विक ड्रॉ करते ना आपने, वो पूरी नहीं देखो 5 मिनट, देखो इतना बहुत कुछ चल जाएगा, इतना ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है, इतना कुछ चल जाएगा, ये बहुत छोटा है, इसको एक तरह से ग्रैब भी कहेंगे। कोई भी टाइम फ्रेम आप खोल के देख लो। हाँ, और उसके पहले की वो स्पिनिंग टॉप थी ना, वो पूरी कैंडल मार्क की आपने, देखो एक मिनट, ये भी आप ले सकते हो, देखो समझ गए, मैं कुछ ऐसा मैं समझ गया था वो देख के, ये एक तरीके से ग्रैब है, वो आप थोड़े समय में खुद समझ जाओगे, एक तरीके से ग्रैब है। हाँ नहीं, मैं आपको बोल लो क्या बोल लो, वो पहले की ग्रैब हुई ना लिक्विडिटी एक्सट्रीम की, उसकी विक ड्रॉ करते हैं ना हम जोन, अपने पूरी कैंडल मार्क। हाँ, विक ड्रॉ करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कैंडल हम ड्रॉ नहीं कर सकते, मोस्ट प्रोबेबली कैंडल ही ड्रॉ करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जब स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा बड़ा मिल रहा हो तो आप विक पे जा सकते हो, बट इसमें मेरे को विक ड्रॉ करना ही प्रेफरेबल लग रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये बताता हूँ कहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। इस केस में एज एग्जांपल ले लो, इस केस में आप एक तरीके से, मैं होता पूरी कैंडल मार्क नहीं करता, मैं इस केस में विक मार्क करने का पसंद करता, ठीक है। अब इस केस में ऑर्डर ब्लॉक को अगर लूं तो मैं इसमें कैंडल मार्क करूंगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ मिलेंगे। अब इस केस में यहाँ पर जो है, इसमें मैं कैंडल मार्क नहीं करूंगा, विक मार्क करूंगा, ठीक है, ऐसा करके।
गौरव भाई, हाँ गौरव भाई, अभी जो अभी 3 मिनट्स का जोन आपने बोला था, हाँ। उधर से अपन तो रिएक्शन तो देख सकते हैं फ्यूचर में अगर नीचे आया तो। ये वाला जोन जो लास्ट जोन मैंने ड्रॉ किया था, नीचे का आपने जो कल टेस्ट करने नहीं आया था ना वहाँ पे? हाँ वेट मैं हाँ, वो देखो कभी भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में हमेशा ध्यान रखना, जब आप ट्रेड करते हो और नेक्स्ट डे ट्रेड कर रहे हो तो प्रीवियस डे के 3 मिनट 1 मिनट जोन को बिल्कुल छोड़ दो, नहीं ट्रेड करना है उन जोन्स को। 15 मिनट में देखो आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। 15 मिनट में एक तरीके से मैं अगर बोलूं तो ये एरिया का जो जोन है मिटिगेशन यही होता है भाई। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक बना, उसमें हमको लिक्विडिटी स्वीप देखने को ग्रैब देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर को जाता है, डेज हाई एक प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, ठीक है, हुआ नहीं, ठीक है, होता ये, ठीक है। मार्केट ने 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर तो दे दिया था, ये सबको पता है, तभी मार्केट नीचे भी आया और ऑर्डर्स ट्रिगर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अगर देखूं तो मैं इस जोन में ट्रेड करना उतना पसंद नहीं करूंगा डायरेक्ट एंट्री में, क्योंकि एक तरीके से मिटिगेटेड जोन है, ठीक है। अभी के लिए फिर भी मेरे को यहाँ कैंडल तो अनमिटिगेटेड है इसकी। कौन सी मतलब जो जोन अभी मार्क किया हुआ है इसकी कैंडल मार्क करो, मतलब ऊपर वाली भी छोड़ दो, नीचे कैंडल तक मार्क करो। नहीं, मैं फुल कैंडल ही मार्क होती है भाई जोन पे। आप यहां से बोल रहे हो मेरे ख्याल से, ये बोल रहे हो? हाँ ये नहीं फुल कैंडल ही मार्क करो, फुल कैंडल ही मार्क करो। मैं तो भाई नीचे मार्क कर लेता हूँ, मतलब दिन को हटा देता हूँ और सिर्फ कैंडल मार्क कर लेता हूँ। ये चीज मैं स्विंग में करता हूँ, कभी ध्यान देना मेरे, अभी आपने अगर जोन देखे हो थोड़ी देर पहले तो मैं स्विंग में ही करता हूँ, अपर विक छोड़ देता हूँ। बट एसएमसी में मैं यूज नहीं करता, एसएमसी में फुल कैंडल ऑलवेज, कभी भी मैं बॉडी से शुरू नहीं करता, हमेशा। हाँ मतलब आपकी तो मैंने देखी है, मतलब लेकिन मैं अब थोड़ा मतलब जैसे रिफाइन हो जाता था बहुत बार, तो थोड़ा ऊपर नीचे तो एंट्री मिस होती होंगी, लेकिन उसमें बॉडी मार्क कर लेता हूँ। एंट्री मिस होती होंगी, अब कम हो गई है, अब थोड़ी इस पे काम किया तो कम हो गई है। अब देखो अब समझ आने लगा। मैं आपको सजेशन दूंगा एक छोटा सा, देखो मैं सजेशन दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी चेंज कर लो पूरी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ट्राई करो, अगर आपको इतना रिफाइन करना है तो बॉडी टू अपर विक छोड़ो मत, उसको मार्क कर लो, गेन बॉक्स लगा लो, 50% में एंट्री कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। उससे बॉडी मत मार्क करो, फुल कैंडल मार्क करो, ठीक है। एक तरीके से ज्यादा रिफाइन ना करने की उससे एक तरीके से 15 मिनट की कैंडल भी मिटिगेटेड थी और 5 मिनट का प्रॉपर ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा कुछ जोन यहाँ पर कुछ बन सकता है इस एरिया पे, ठीक है। अब बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी जोन पे, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड के बारे में। भाई मिटिगेटेड वो मतलब क्या हुआ, मिटिगेटेड मतलब एक जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके पेंडिंग ऑर्डर्स जो थे वो ट्रिगर हो चुके हैं। मतलब जो मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक बना है, 15 मिनट को ही ले लेते हैं, 15 मिनट को ही ले लेते हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, फुल कैंडल हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसको प्राइस ने दोबारा आके टैप कर दिया है, देखो टैप कर दिया ना यहाँ पे, जी हाँ। तो ये कलर भी डिपेंड करता है, कलर पे डिपेंड नहीं करता। अगर इतना बड़ा रिवर्सल ले रहा है, वी रिवर्सल ले रहा है तो कैंडल पे डिपेंड नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कैंडल यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल को यहीं पर ओपन होती है, ग्रीन टाइप कैंडल बन जाती है, ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। मिटिगेशन के लिए कैंडल रैली टाइम देखते हैं, इस टाइम नहीं देखते हैं, पुल बैक के टाइम नहीं देखते हैं। रैली टाइम मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, थोड़ी देर में आके ग्रीन कैंडल्स को टैप कर जाती है, ठीक है, 2-3 कैंडल बाद ही, तो उसको अनमिटिगेटेड मान सकते हो। बट अब यहाँ पर से यहाँ पर के बाद ब्लैक कैंडल आती है तो वो मिटिगेटेड हो जाएगा, या ग्रीन कैंडल भी आती है वो मिटिगेटेड हो जाएगा। मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स जो थे वो कलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, यहीं पर। और अनमिटिगेटेड क्या होता है, जैसे ये जोन है, ये छोटा सा कैंडल जोन है, इस पे कोई दूसरी कैंडल ने आके टच नहीं किया है, तो अभी के लिए ये अनमिटिगेटेड एंड फ्रेश डिमांड है, ठीक है। ये वाला मिटिगेटेड है क्योंकि यहाँ पर प्राइस टैप कर चुका है, ठीक है। इसमें समझ रहा था कि जैसे कि सपोज दैट नीचे रेड कैंडल और ब्रेकआउट जो ग्रीन कैंडल का हुआ है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक जो बना है, अगेन अगर रेड कैंडल टच करती है तो फिर वो मेडिकेटेड हो जाएगा, और अगर सिर्फ ग्रीन कैंडल टच करती है तो अनमेडिकेटेड। सही नहीं
करता है रैली पे, रैली किस टाइप की आ रही है। देखो मैं अभी यही एक्सप्लेन कर रहा था, अगर बाई चांस देखो ये लास्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पर मैंने मार्क करी है, ठीक है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल मेरी जोन है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर को जा रही है, ऊपर को जा रही है और लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया है। इसका मतलब एक कंफर्मेशन मिल चुकी है, कैंडल कंफर्मेशन टाइप मिल चुकी है, स्वीप हुआ है क्योंकि देखो स्वीप हुआ है, सॉरी ग्रैब हुआ है क्योंकि कैंडल कंफर्मेशन मिल चुकी है। ये जोन अब वर्क करेगा, ठीक है, ये जोन वर्क करेगा। एज ए एग्जांपल ले लो, मार्केट ऊपर को जा रही है, ये ग्रीन कैंडल है, ये इसको इसकी विक इसको टच कर देती है, ठीक है, ये विक इसको टच कर देती है तो एक आपने मैंने देखा होगा विक जोन मार्क करता हूं, देखा है आपने विक जोन। तो इस केस में मैं इस विक को मार्क करूंगा ऐसा जोन, क्योंकि एक तरीके से ये कैंडल मिटिगेटेड है क्योंकि इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, कैंडल कंफर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। इस केस में ये जोन मार्क कर चुका है, मतलब ये जोन चल चुका है। और एग्जांपल ले लो, ये जो ग्रीन कैंडल मैंने मार्क करी है, ठीक है, ये रेड कैंडल होती है, एक तरीके से ब्लैक कैंडल होती, ठीक है, हेलो समझ रहे हो ना। ये अगर ब्लैक कैंडल होती, ठीक है, तो अगर इसको ये ग्रीन कैंडल मिटिगेट करती, ये वाली अगर विक मिटिगेट करती तो भी एज अ जोन ये विक ही बनती, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर इस विक पे ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर मेरा मैटर कर रही है कि कौन सी जोन विक उसको कवर कर रही है, ठीक है, कौन सी विक उसको टच कर रही है, विक जोन में ऑर्डर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। अब एग्जांपल मिलेगा आपको, ठीक है। आगे अब यहां पर से रैली आती है, जब रैली आती है तो यहां पर से कोई भी जोन इसको ट्रिगर करे, कोई अभी अनमिटिगेटेड है कैंडल, ठीक है, कोई भी जोन इसको टैप करे, कोई भी कलर की कैंडल टैप करे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक। एक मिनट में और मिलेंगे अभी, और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो बहुत। गौरव भाई मेरे को एक चीज बताना, वो आपने शायद मेरे को पहले बताया था एक बार, वो वी रिवर्सल पे आपने बोला था कि इंगेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वी रिवर्सल पे तो वो सिर्फ मतलब हाँ ऐसे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसमें वी रिवर्सल पे मैं तो कहता हूँ ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। अब मैंने ऐसा कब कहा कि इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एक ना न्यूज की कैंडल आई थी मतलब कुछ टाइम पहले, उसके बाद ना बिल्कुल उसकी अगली कैंडल नहीं ना उसको पूरा नीचे तक स्वीप कर, मतलब बहुत नीचे तक आ गई थी। तो आपने बोला था उन वाले जोन्स में इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, उस केस में मैंने ऐसा नहीं बोला होगा। देखो इंड्यूसमेंट की जरूरत क्या कब नहीं पड़ती है, जब कोई जोन पे ग्रैब या स्वीप हो चुका हो लिक्विडिटी का, ठीक है, तब इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका मैं बात समझ गया, आप क्या कहना चाहते हो। अगर मान लीजिए कल को बहुत न्यूज आई होंगी, देखते हैं, रुको। मतलब वो जोन ऐसा था कि बिल्कुल ऊपर गया और अगली कैंडल में ही नीचे आना चालू हो गया और बहुत तेज। देखो यहाँ पर इस केस में ये जोन है, ठीक है, मार्केट ने एक तरीके से आप इसको स्टडी करने की ट्राई करोगे, यहाँ पर जोन कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा लास्ट रेड कैंडल मार्क होगी, ठीक है, लास्ट ग्रीन कैंडल मार्क होती है, सॉरी लास्ट ग्रीन कैंडल, बट ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज कर चुके हैं वीक इसकी ब्लैक कैंडल की, दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। तो इस केस में ये मार्क होगा हमारा, ठीक है भावेश भाई, इतना आपको पता है, ठीक है, ये मार्क होगा हमारा। एक तरीके से प्रीवियस कैंडल की प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप सबको दिख रहा है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप प्लस एक तरीके से ट्रेंड लाइन कुछ बन रहा है यहाँ पर, ट्रेंड लाइन तो शायद बन रही है, ठीक है, वो स्वीप हो जाएगी खैर आने तक, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर की लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। इस केस में इस जोन पे क्या चीज हुई, इस जोन पे क्या हुआ, मार्केट ने नॉर्मल एक बहुत तगड़ा डाउन मूव दिया, मार्केट ने बहुत तगड़ा एक डाउन मूव दिया। डाउन मूव देने के बाद एक डाउन मूव कब दिया, एक प्रॉपर स्वीप करने के बाद। तो इस केस में अगर प्राइस यहां तक हमारा आ भी जाता है, ठीक है, जस्ट वी रिवर्सल में, तो ये वो करेगा। इसमें इंड्यूसमेंट की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। इंड्यूसमेंट में ये नहीं कहा होगा कि इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं होती ऐसे कुछ वी रिवर्सल में। वी रिवर्सल में प्रेफर करता हूँ ट्रेड ही मत करो जब तक इतना हैवी बैलेंस ना हो, ठीक है, तब तक मैं प्रेफर ही नहीं करता हूँ वी रिवर्सल ट्रेड करना। बट इंड्यूसमेंट कब नहीं देखना है हमें, जब हमको कोई लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब ना मिले। और वैसे भी मेरे जोन्स अगर आप देखोगे, मैं ऐसे जोन्स ट्रेड ही नहीं करता जिसमें लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब ना हो, ठीक है। तो मेरे को इंड्यूसमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और एक तरीके से ये जोन इसलिए भी मैं अच्छा बोल रहा हूं
क्योंकि एक तरीके से देख लो, ये जो लाल है, ये बड़ी सी ब्लैक कैंडल है, इसके अंदर सारी बेबी कैंडल्स थी, ये मदर कैंडल है और उसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अच्छा जोन में कह रहा था। ठीक है, इंड्यूसमेंट देखो, इंड्यूसमेंट जस्ट अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड सेलर्स। वो तब हमको जरूरत नहीं पड़ती उसकी जब तक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल ना हो। देखो बहुत सारी जोन्स यहाँ पे मिलेंगे अभी ट्रेड करने के लिए। मैं मिटिगेटेड आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहीं से स्टडी करना चालू करो इस चीज को तो एक जोन बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जोन्स को मार्क करो। यहाँ पर लास्ट ब्लैक कैंडल, ये देखो, जिसको भी मिटिगेटेड देखना था ये मिटिगेट हो चुका है। ये ऑर्डर ब्लॉक, अब यहाँ पर का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कुछ मार्क करेंगे। ठीक है, आगे के ये एक मिनट क्या हुआ, देखो यहाँ से देखो एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप, सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रीम ये थी, ये ब्लैक ने मिटिगेट करी, ये ब्लैक ने को इस ब्लैक ने मिटिगेट करी एक तरीके से। ये अभी भी एक तरीके से इसको देखते हैं डेली में। अब देखो डेली में मैं इसको मिटिगेटेड लूंगा, अनमिटिगेटेड लूंगा, ये ध्यान से सुनना। मैं इस कैंडल को अभी भी मिटिगेटेड लूंगा एक तरीके से डेली में। ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्लैक ट्रिगर करती इसको तो मैं मिटिगेटेड ले सकता था, बट थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम देखूंगा। प्रॉपर डेली पे मैं ऑफकोर्स ट्रेड नहीं करूंगा, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम देखूंगा। मेरे को अभी भी क्यों इसमें एक गड़बड़ लग रही है कि ये मिटिगेटेड है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये 4 आवर में अच्छी खासी मिटिगेटेड है। ठीक है, अभी में ये ट्रेडेबल है, नॉर्मल अगर देखा जाए तो ये ट्रेडेबल जोन है। ठीक है, अभी के लिए। उसके बाद ये जोन हमारा बनता है, ये जोन हमारा बनता है, ये मार्क क्यों नहीं हो रहा है, ये जोन बनता है, यहाँ पर प्रॉपर मिटिगेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड बनेगा, वो भी यहाँ पर मिटिगेटेड है। उसके बाद ये ब्लैक कैंडल नहीं हो सकती मार्क, ये ग्रीन कैंडल हमारी मार्क करेंगे हम, ये भी अनमिटिगेटेड है। तो प्रॉपर अभी के लिए ट्रेडेबल जोन हम देखें तो यहाँ पर कुछ बन रहा है यूएसडी जेपीवाई में। इस हाई की थोड़ी टेंशन थी कि ब्रेक हो जाए, वो भी हमको देखने को मिल चुका है। अब थोड़ी कंफ्यूजन जरूर यूएसडी यूरो एसडी में सब में होगी, क्योंकि यूएसडी जेपीआई मुझे बेरिश ही लग रहा था। फिर भी इस जोन से क्या पता रिएक्शन मिले। हाँ, ये से टैप किया है इसने। ठीक है, इस जोन से शायद रिएक्शन मिल सकते हैं। ओके, लगता है भाई। हाँ, क्योंकि सारी डिमांड कंज्यूम हो गई है। एक हो गई तो एक तरह से कंप्रेशन। अगर ऊपर सप्लाई से हमें कोई मतलब एक वो मिलता है कंफर्मेशन, तो डायरेक्ट सेल नीचे तक के जो टारगेट, हाँ ये वाले डिमांड तक इजी टारगेट है, 26 ये वाले डिमांड तक और नीचे तक के भाई का कंज्यूम तो हुए पर नहीं। देखो फर्स्ट टारगेट आप सीधे यहाँ से अगर ट्रेड लोगे कंफर्मेशन पे तो आप 1:100 बुक नहीं करोगे। यहाँ तक किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मैं जानता हूँ, मेरे अंदर भी नहीं है, आपके अंदर भी नहीं है। तो इजी टारगेट भी अगर मैं ले लूँ, बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि कंफर्मेशन आपको यहीं पर कहीं मिल जाएगी। तो ये भी 300 पिप्स का है भाई, कोई इतना बुक ही नहीं करता है, मुझे पता है कोई नहीं करेगा इतना बुक। तो मैं इजी टारगेट ये ले, वरना लेने में तो भाई अब ये भी ले सकते हो एक्सट्रीम यहाँ तक का, बट करेगा कोई नहीं ना इतना। तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि ये टारगेट आप लेके चल सकते हो यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिले तो। ठीक है, वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए प्रॉपर एक डिमांड सप्लाई हमको मिला है। ठीक है भाई, ये पेयर क्या है, मतलब कितने पे क्या रहता है, पेप का क्या सीन रहता है? देखो स्केल लगाओ, ठीक है, कोई भी जोन मार्क करो। जो यहाँ पर मार्क आ रहा है ना 145.5, ये पिप्स हैं, इतने पिप का हमारा स्टॉप लॉस होगा इस जोन पे, ये चीज है। ठीक है, अभी मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर लूंगा कंफर्मेशन के लिए तो ये वाला जोन लूंगा। आपको ये जोन नहीं दिख रहा होगा, बट ये एक बहुत प्रॉपर पुल बैक है छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग चाहिए मुझे कुछ तो यहाँ पर मिलेगी, और बहुत अच्छा जोन मेरे को यहाँ पर मिलेगा। और देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जोन बनाया ना न्यूज वाला, उसको ट्रेड कर लो, मैं भी करूंगा, आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा मिल सकता है। बट इसके नीचे तो कम से कम ब्रेकआउट हो, यही है एक वैलिड अगर देखा जाए तो मुझे यही दिख रहा है। इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता तो मजा आ जाता इस ट्रेड में, बहुत मजा आ जाता इसके नीचे। ठीक है, फिर यहाँ से ये बहुत परफेक्ट एंट्री बनती है हमारी, यहाँ से लास्ट कैंडल भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत परफेक्ट एंट्री हमारी यूजे में यहाँ पर बनती अभी के लिए। ये वाला ये लेवल हमको
चाहिए एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से अगर 15 मिनट में देखेंगे तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। देखो स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग वही था क्योंकि जो आपको पहली नजर में दिख जाए वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। 4 आवर का स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो, ठीक है। ये कुछ बन रहा है इसमें। इसको मैं अगर माइनर पुल बैक लूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट थोड़ा एग्रेसिव जाना है, एंट्री मिस नहीं करनी है, ऐसे मेरे को हो रही है। अगर मैं एक तरीके से बोलूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, दोस्त वाले लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरे को चिल हो रही है इस जोन में ट्रेड करने की, ठीक है। तो मैं इस एक पुल बैक लेके, ठीक है, इसको ले सकता हूँ। क्या चीज? हाँ चल उठ रही है कि मेरे को ये जोन अच्छा लग रहा है, मेरे को ट्रेड करना है। तो फिर भी एक तरीके से ट्राई बनता है, इस जोन पे ट्राई बनता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा, ये वाला स्टॉप लॉस बस। अच्छी ट्रेड बनेगी, इसको मैं ट्राई करूंगा ट्रेड को। 12-13 पॉइंट्स का, 13 पिप्स का एसएल होगा तो एक अच्छी जोन में ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। और तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जोन है ये एक तरीके से ब्रेक जो हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो न्यूज की वजह से हुआ है। और न्यूज वाले तो वैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाते हैं, एक तरीके से प्राइस नहीं करता है वो, एक तरीके से पंप एंड डंप टाइप का जो भी होता है वो ब्रेक करता है। तो वो भी मेरे को कुछ, देखो स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है बट जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा अगर रिस्क ले सकते हो 12-13 पिप्स का। क्या चीज? अगर जैसे किसी ट्रेड में न्यूज फेवर में आ जा, हाँ तो बेनिफिट होता है बहुत। ठीक है। यूजे में तो यही था, यूजे में अभी कुछ था नहीं देखने लायक। गोल्ड देखते हैं फिर एक्सपेक्ट देखते हैं। गौरव भाई आप इसमें सप्लाई की ट्रेड क्यों देख रहे हो ऐसे? यूजे में ट्रेड अभी चल तो रही है सिर्फ अपनी। नहीं, यूजे में सप्लाई की मैं क्यों देख रहा था मैंने अभी बताया आपको, और वो मैं देख रहा हूँ कंफर्मेशन पे, वो भी बेस्ट अच्छा एक जोन तक। जैसे अभी कि कोई बोल रहा था, मैंने नाम नहीं देखा उसका, वो बोल रहा था कि नीचे तक का टारगेट ले सकते हैं, बट मेरा अभी के लिए ये वाले पुल बैक, ये जोन अच्छा लग रहा है। डिमांड यहाँ तक टारगेट है। ट्रेड क्यों ले रहा हूँ सप्लाई की? क्योंकि एक प्रॉपर डिमांड है, सॉरी सप्लाई है। मैं तो यूजे में मतलब कल से एक डिमांड में बैठा हुआ हूँ, मार्केट बंद हो गई, मंडे को पता पड़ेगा। नहीं, मैं अभी के लिए सप्लाई देख रहा हूँ, इस सप्लाई से कंफर्मेशन एंट्री देख रहा हूँ। नीचे मुझे कुछ अच्छा डिमांड दिख भी नहीं रहा है, इस सप्लाई से कंफर्मेशन देख रहा हूँ। यूजे में तो आपने ही दिया था एक, हाँ एक जोन दिया था, उसमें मैं खुद एंट्री नहीं किया तो मैंने बोला नहीं, और वो बहुत प्रॉपर न्यूज से चला भी। ये जोन था वो। वही तो, इसी में तो बैठा, इसी में बैठे थे। यहाँ मैं नॉर्मल होता तो शायद मैं एंट्री करता भी, बट जोन की वजह से एंट्री नहीं करी। क्या चीज? ट्रेड ली, हाँ ये ले रखी है ना। अच्छा ठीक है, गोल्ड देखते हैं। गोल्ड भी मेरे को कुछ इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। गोल्ड में अप ट्रेंड दिख रहा है मुझे। अरे डिमांड पे नहीं भाई, 4 घंटा पे देख भाभी, डिमांड पे कल परसों तो देखो, भेजो व्यू चार्ट तो गौरव भाई। 4 घंटा पे वो डिमांड जोन पे तो था, ये डिमांड जोन पे नीचे तक लिक्विडिटी उठा ली। हाँ मुझे एक मिनट मैं देखने दो, एक मिनट रुको। मिटिगेटेड है भाई, ये विक बनेगी इसकी, वो मिटिगेटेड है। हाँ वो मैं वही देख रहा हूँ, मैंने गोल्ड का एनालिसिस किया नहीं है बहुत टाइम से, तो मेरे को खुद करना पड़ रहा है। मैं करके बैठा हूँ ना, ठीक है। गोल्ड पे नहीं, ये अनमिटिगेटेड था बट इक्वल लोज हैं क्या है इस पे? मुझे इक्वल लोज क्यों दिख रहे हैं इस पे भाई? पर ये ना डिमांड पे लग रहा मुझे तो 4 घंटा में बढ़िया यही जोन। जोन तो ठीक है, जोन ठीक है, जोन ठीक है। और नीचे कुछ अनमिटिगेटेड है भी नहीं प्रॉपर, जहां से देखा जाए कि मार्केट रिवर्स करे एक तरीके से। ये जोन है, ये जोन भी मिटिगेटेड है। उसके बाद जोन बना ये, ठीक है, कंटिन्यूएशन पे ये भी मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड जोन था ये वाला। मेरी एनालिसिस जो कहती है वो तो ये करा। क्या चीज? मेरी एनालिसिस तो ये कहती है कि कल, मतलब कल नहीं, अभी कुछ टाइम तक ये नीचे जाएगा। देखो गोल्ड का कुछ कह नहीं सकते हैं
क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी इसको लेनी है, तो ये ऊपर जरूर आएगा, 100% ऊपर आएगा ये। यहाँ की तो ले ली ना। हाँ, एक तरीके से अभी के लिए डिमांड पे है, बट इसका वेट करेंगे ब्रेक होने का। हाँ, इसका वेट करेंगे हम, ठीक है, गोल्ड के लिए। और कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर से, एक मिनट, ये ब्रेक हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसको और देखते हैं, 30 मिनट में देखते हैं इस जोन को। अब यहाँ से देखो, अब ध्यान से समझो, मैं इसको मार्क कैसे करूंगा, बहुत अलग तरीका है, वो जाते के सब करते ही हैं उससे, ठीक है। प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, तो मैं यहाँ मिटिगेशन प्रोसेस चालू करूंगा कि कैसे देख सकता हूँ। लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड देखूंगा, कुछ मिल रहा है, बहुत कंजस्टेड एरिया है, सबको दिख रहा है, तो इसमें लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, ये बनेगी ना सबको डिमांड, ठीक है। ये एज अ डिमांड हमारा मार्क होगा, क्योंकि यही अनमिटिगेटेड है। ये डिमांड मार्क हुआ हमारा, ये डिमांड मार्क हुआ, प्राइस ने अपमूव दिखाया, उसके बाद इसको मिटिगेट कर दिया, तो इसको मिटिगेट कर दिया। मिटिगेट करने के बाद पहले एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिमांड में टैप नहीं किया, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी टाइप क्रिएट की, उसके बाद उसको ग्रैब करके प्राइस ने बहुत अच्छा अपमूव दिखाया, तो ये जोन मेरे लिए अभी के लिए ट्रेडेबल हो जाएगा अगर ये ब्रेक हो जाता है। तो समझे ना सब लोग कैसे मैंने मार्क किया, क्या चीज, इम्बैलेंस भी तो प्लस। हाँ, देखो समझे ना मैं कैसे मार्क किया। मैंने इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब देखी, मेरे को यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं दिख रही है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी दिख रही है, तो इस केस में मैंने बस यही देखा कि ऑर्डर फ्लो प्रोसेस, एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक से मिटिगेशन प्रोसेस कैसे चल रहा है। लास्ट अनमिटिगेटेड जोन देखूंगा, टैप के बाद कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लास्ट अनमिटिगेटेड यही ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है। यही ग्रीन कैंडल ने एक वी रिवर्स आराम से एक राउंडेड रिटर्न दिया, इसको टैप कर दिया। टैप करने के बाद पहले इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट करी, उसके बाद उसको स्वीप ग्रैब करके मार्केट ने डिमांड में टैप किया, डिमांड में टैप करने के बाद एक अच्छा अपमूव दिया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस बनता है, नॉर्मल सा ट्रेड प्रोसेस, जोन क्रिएशन प्रोसेस, ये वाला हमारा एक ट्रेडेबल जोन बनेगा, ठीक है। गोल्ड में अभी के लिए यही ट्रेडेबल जोन है, और गोल्ड में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, इससे ऊपर तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो यहीं पर लूंगा, और अभी के लिए कुछ है नहीं। उससे पहले कुछ नहीं करना, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, कुछ नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ इस लेवल का वेट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना हाँ इसी का वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये, ठीक है। तो गोल्ड में यही था। अब आ रहा है हमारा एक तरीके से इंडेक्स कह सकते हैं अभी जो चल रहा है। देखो डेली में देखो भाई क्या है इसमें, भाई इसमें तो कुछ ट्रेड करने लायक ही नहीं है। SPX पे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको, यहाँ पर से देखो अगर इसको 3 अप्रैल से, तो भाई बस इसी रेंज के अंदर ये घूम रहा है। एट लास्ट इसमें लिक्विडिटी एक तरीके से ग्रैब करी है, एक तरीके से बाइंग सेलिंग करी है रेंज के अंदर, हम बहुत जबरदस्त बाइंग सेलिंग चली है, और इसमें बहुत टफ है ट्रेड करना, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, अब देखते हैं 4 आवर पे, अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अभी ध्यान रखना, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। एक बार रेंज को ब्रेकआउट होते होंगे, आएंगे बायर्स आएंगे नहीं, बायर्स आएंगे नहीं रेंज के, अगर रेंज के आप तो एक तरीके से रिटेलर्स की बात कर रहे हो, आएंगे रिटेलर्स, बायर्स। हम लोग वेट करेंगे ब्रेकआउट के बाद, सारे डिमांड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जितने डिमांड जोन्स यहाँ बने हैं सब एक्टिवेट हो जाएंगे। प्रॉपर ढूंढो एंट्री लो बाई साइड की, क्योंकि सेल तो उसके बाद हमको देखना नहीं है। अगर ये ब्रेक हो जाता है लेवल तो सेल नहीं देखना है, बढ़िया एंट्रीज ढूंढो डिमांड पे, बहुत परफेक्ट एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत समय से कंसोलिडेशन था, बहुत समय बाद रेंज की ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मैं तो इसमें सेलिंग देख रहा हूं। हाँ ठीक है, आप सेलिंग देखना, हम बाइंग देखेंगे। क्योंकि अगर ब्रेकआउट हो गया तो वर्क नहीं करेगा। अभी मैं इसमें बाइंग नहीं देख रहा हूं क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। एक तरीके से अवली में इसमें कुछ 5 मिनट घनी बुरी हालत चल रही है, कुछ है ही नहीं इसमें। एक तरीके से देखें तो कुछ है ही नहीं इसमें SPX में। अभी के लिए इस जोन से कंफर्मेशन देख सकते हो यहाँ से करंट में, बट फिर भी बहुत चांसेस है शायद नहीं भी चले। कंफर्मेशन देख लो, कंफर्मेशन देखने में दिक्कत नहीं, देखेंगे नहीं रहने ही दो,
रहने ही दो, यहाँ कुछ देख लो इससे तो। ठीक है, देखो SPX पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है पर्सनली अभी ट्रेड करने लायक। हमको इसमें वेट ही करना पड़ेगा, अभी और थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। थोड़े समय बाद SPX से बहुत जबरदस्त ट्रेड्स मिलने वाली है। XPX पे फॉरेक्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा पैसे बनता है। अगर देखो ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, इसमें ये कंसोलिडेशन एक प्रॉपर कंसोलिडेशन, इसका पूरा ब्रेकआउट होगा। कैंडल क्लोज करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है। कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। कैंडल ऊपर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कैंडल की क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। क्लोज कहाँ हो रही है उसको देखो, ये एक तरीके से क्लोज नहीं हुई थी, इसको क्लोजिंग मत लो, ये बहुत छोटा है, इसको तो क्लोजिंग मत ही लो, ज्यादा प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर देखो ये कैंडल आपको दिखेगी तो रेजिस्टेंस से ऊपर, बट ये क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग इसमें नीचे हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर रेड कैंडल यहाँ पर खुलती और यहाँ पर क्लोज करती इसके ऊपर, तो एक तरीके से ब्रेकआउट बन जाता वो, बट अभी रही क्योंकि क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट अबाउट द रेस्ट है। 4191 के ऊपर जो भी लेवल है इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, वो भी हुआ नहीं है 4191। और अगर ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करे और बिल्कुल ना कोई मतलब कोई भी उसकी वो ना हो, विक वगैरह कुछ ना हो, अगली कैंडल बिल्कुल वापस नीचे आ जाए तो उसे मानेंगे? नहीं, मैं नहीं मानूंगा उसको, क्योंकि मैंने थोड़ी मेरे को अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाए, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए और ज्यादा नहीं 2 कैंडल्स भी इसके ऊपर कंसोलिडेट कर जाती हैं इस ब्रेकआउट के ऊपर, 2 कैंडल्स, तो एक वैलिड ब्रेकआउट बन जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है भाई, जो वी रिवर्सल का आपने वी रिवर्सल का जो ट्रेड दिया था ना, वो मैंने ढूंढ लिया था। 10 तारीख को भेजा हुआ आपने AUD CAD में। न्यूज में वी रिवर्सल आया हुआ था। हाँ, एक मिनट मैं उसी को देखता हूँ, कहाँ से देखते हैं इसका? क्यों करे पट्टे जाएगो काहे दिन कुछ ना बचेगो। और क्या, भाभी हम मौका देना पेपर ही पर और तो हम क्या है वो, क्या भी खराब पड़ी है। ये नीचे गया नीचे हाँ। तो इसमें वी रिवर्सल में दिक्कत क्या थी? प्रॉपर जो कैंडल में ढूंढता हूँ वो कैंडल प्लस प्रॉपर एक वो है लिक्विडिटी ग्रैब, आप कह सकते हो प्रीवियस रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करिए, कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और ऊपर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, खैर वो न्यूज वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, न्यूज की वजह से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होते ज्यादा। ठीक है, वो हुआ है बट जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना था वो। ठीक है, और हमेशा न्यूज वाला क्या चीज स्ट्रेट फॉल करा, हाँ तो वो भाई थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता है जब स्ट्रेट फॉल करता है। स्ट्रेट फॉल करता है उसमें रिस्क क्या होता है भाई? देखो कभी भी अगर न्यूज बेस्ड होता है, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाता है या स्वीप करके ऊपर जाता है, तो इस एरिया पे जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और अगर वी रिवर्सल आ गया तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर के ऑर्डर्स अभी डिलीट नहीं हुए। अगर ये नॉर्मल राउंडेड रिटर्न में आए तो ये वाले जोन्स वर्क नहीं करते हैं न्यूज वाले, क्योंकि कोई यहाँ पर लगा के बैठेगा नहीं अपना ऑर्डर। ठीक है, कोई भी बैंक अपना ऑर्डर यहाँ पर लगा के बैठेगा नहीं, क्योंकि ये जोन न्यूज बेस्ड जोन है। लेकिन अगर वी रिवर्सल आता है तो ये वर्क करते हैं। कभी भी आप ऑब्जर्व करना, मैं अपनी ऑब्जर्व से बताना, और थोड़ा टाइम अगर ये ले तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे अभी यूजे में तो बहुत परफेक्ट एक जोन बना है, एक तरीके से रेंज लिक्विडिटी और प्रॉपर अच्छा जोन बना है, सप्लाई से वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब वापस सीधा का सीधा ही वापस आ जाए तो ले सकते हो। हाँ, अगर जोन बहुत अच्छा है, यूजे में जो जोन बना है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है पर्सनली, वो मुझे जोन अच्छा। USD JPY अरे जो मैं उतनी देर से दिखा रहा हूँ भाई, ध्यान नहीं है, ध्यान उनमें उतनी देर से मैं वही जोन मार्क करके बैठा हूँ। अरे मैं वो ढूंढ रहा था ना जोन, ये जोन में कितने बार दिखा दिया। अच्छा हाँ, ये एक अच्छा जोन है। भाई
गौरव भाई, मार्केट का ध्यान रखते व्हाट्सएप बारे में। ठीक है, ठीक चलो ठीक है, अभी मीट एंड करते हैं। और कोई डाउट है किसी को? राजू भाई, गौतम भाई, आपको डाउट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? अभी पूरा तो हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर लेते उसके बाद ही कुछ हो। ठीक है, गौतम भाई आप बताओ। हाँ, मेरा भी हुआ थोड़ा, मैं देखता हूँ प्रॉब्लम आती है तो देखता हूँ। हाँ, एक बार आप ट्राई करो, आप मेरे को चार्ट्स वगैरह भेजो, मैं बताता हूँ आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगा या कॉल में बात कर लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो, आपको थोड़ा बहुत खुद बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? पूरा थियोरिटिकल नॉलेज मैं अगर बता दूंगा तो उतना नहीं आएगा, आप थोड़ा बैक टेस्ट करोगे। देखो, आपके जोन्स में बहुत इंप्रूवमेंट है गौतम भाई, मैंने आपके बहुत देखे हैं, मैं राजू भाई को उतने नहीं देखे, बट आपके जोन से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत करेक्ट है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी। गौरव भाई, वो यूरो यूएसडी का दिखा दो एक बार। यूरो यूएसडी भी देख लेते हैं भाई, हम कब सीखेंगे भाई? गौरव भाई, एक डाउट है, मतलब हाँ। जब ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी मतलब वो अपना एसएल कट होता है, फिर लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर टारगेट देता है, तो वो टाइम में अपना एंट्रीज कैसा लेना है, कंफर्म एंट्रीज? देखो, लिक्विडिटी ग्रैब जब हो जाता है, एक तो सबसे पहली बात वो क्यों होता है, क्योंकि आप एक लिक्विडिटी वाले जोन में एंटर कर रहे हो, तभी ट्रैप हो गया आप, ठीक है? वो जोन पे आपने एक तरीके से बोले तो गलत जोन में एंट्री कर ली। और मैं प्रिफर करता हूं, अगर वो जोन पे एंट्री उसके बाद नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि मान लो ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, इसकी लिक्विडिटी लेता है फिर ऊपर चले जाता है, तो थोड़ा वेट कर लो, कोई माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही, ठीक है? एक अच्छा मतलब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि 15 मिनट में है तो 3 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग लोअर हाई लो लो सबको मिलेंगे, ठीक है? तो एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट कर लो, उसके बाद एंट्री कर लो, क्योंकि यहाँ पर एक जोन जरूर बना होगा जिसने कैंडल कंफर्मेशन भी दी होगी, कंफर्म है। यहाँ पर एक जोन ऐसा बना होगा जिसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, वहां पर वो कैंडल एक अच्छा जोन होगा, उसमें एंट्री कर लो, थोड़ा रिस्क ले लो, वो एक बन जाता है। वरना नॉर्मल अगर चाहिए तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, एक अच्छा जोन कोई मिलता है तो ये अच्छा जोन बन जाएगा। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी लेगा ना आपके जोन की यहाँ पर, ठीक है, अगर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो ये जोन थोड़ा अच्छा बन जाएगा आपका, तो उस जोन में दोबारा एंटर करो। सीधे बहुत तेजी से एंटर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप वहां पर ट्रैप हो चुके हो। ओके, ठीक है, यूरो क्या चल रहा है इसमें? ठीक है, एक तरीके से इसमें लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे थे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। यहाँ पर बहुत नीचे एक अच्छी जोन है, ये वर्क करेगा जब भी। सप्लाई है भाई 15 मिनट में। 15 मिनट की सप्लाई कौन देखेगा? वीकली का जोन देख रहा हूँ मैं 15। ठीक है, अभी वेट करते हैं उसका। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है वीकली में। एक मिनट, इसको कुछ मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए, इस पिक को। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। डेली पे ये वर्क तो करेगा, देखो वर्क तो करेगा। और मैं अभी भी इसमें थोड़ा बहुत बुलिश हूं, जब तक कम से कम ये लेवल का ब्रेक ना होता। ये एक स्ट्रॉन्ग लो है ये वाला, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट है जोन ढूंढना, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। देखो मिटिगेशन का एग्जांपल देखो, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, एक तरीके से कैंडल कंफर्मेशन भी हुई, एक तरीके मिटिगेशन भी हुआ। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर जाती है, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से हमारा जोन बनेगा, उसमें क्या बनेगा, ये लास्ट ब्लैक कैंडल बनेगा, ठीक है। लास्ट ब्लैक कैंडल हमारा जोन बनेगा, लास्ट ब्लैक कैंडल जोन बनेगा, और वो एक तरीके से मिटिगेट हो चुका है। तो इस केस में अगर हमको जोन मार्क करना भी है तो ये वीक मार्क करेंगे, ठीक है। ये एक मिटिगेशन है। यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है जो कि ग्रैब हो चुकी है, और ये एक बार के लिए मार्क कर सकते हैं, परफेक्ट है, ये वर्क कर सकता है, बहुत चांसेस है, ठीक है। सबसे बॉटम का
तो अभी नेक्स्ट टेस्ट करने के लिए तो काम नहीं करेगा ना भाई सबसे बॉटम में। क्या चीज? बिकॉज ऑलरेडी वो मिटिगेटेड हो गया ना। हाँ ये बॉटम वाला नहीं करेगा, बाकी ये विक कर सकता है। हाँ वो ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही करेगा, मोस्ट प्रोबेबली। उसमें वो जो बॉटम में लिक्विडिटी का विक के वो कर सकता है क्या भाई? नहीं, ये अब नहीं करेगा, क्योंकि देखो सबसे नीचे का ओनली विक ये वाला नहीं, इसको मत लो, इसमें पूरी कैंडल मार्क करिए, इसको इतना ही रहने दो, मत करो इसमें विक मार्क। विक अलग केसेस में मार्क होती है, विक ऐसे केसेस में मत करो। विक देखो किस केसेस में विक मार्क करते हैं, तो एग्जांपल मिलता है। इसमें से कौन सा जोन बेस्ट है भाई? अभी तो मेरे को यही ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन देखो जोन जो भी ठीक हो, एंड कंफर्मेशन तो सब में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जोन में 50-50 60-60 पिप्स के एसएल है, ठीक है, तो कंफर्मेशन तो ले ही सकते हैं, बस छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। अभी के लिए ये जोन है भी नहीं, करंट में हमको देखना है। मिटिगेट ट्रेड जो जोन हुआ है वो बेस्ट वर्क कर सकता है ना। हाँ, ये वाला आप लेना एक तरीके के लिए, ठीक है। अवली में देखो डिमांड नहीं देखना है, अभी भी मैं थोड़ा बहुत इसमें बुलिश ही हूँ। अभी भी मैं ऑनेस्टली अगर अपने एक इनसाइड माइंड की वजह से अंदर से बोलूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत बुलिशनेस ही नजर आ रही है यूरो यूएसडी में, ठीक है, यूरो यूएसडी में बुलिशनेस नजर आ रही है। इस जोन को टैप करता है तो तब तक के लिए एक कंटिन्यूएशन, क्योंकि प्रॉपर एक लोअर हाइस लोअर लोज बन रही है, तो कंटिन्यूएशन ट्राई करने में कोई कमी नहीं है, कर सकते हो एक तरह कंफर्मेशन ट्राई कर। 4 घंटे का डिमांड है भाई, जब तक थोड़ी बैठ रहेंगे खाली। क्या चीज? जो 4 घंटे का है ना वो तो डिमांड, तो जब तक खाली थोड़ी बैठेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप कंटिन्यूएशन ट्रेड्स ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उससे ऊपर कोई डिमांड है नहीं। हाँ भाई, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक इस एरिया पर बहुत जबरदस्त डिमांड बना है। अगर इस पर, ये तो मैंने मार्क किया था, कह रही है मैंने, शायद मैंने चार्ट ग्रुप में भेजा ये, ठीक है। 2 आवर में देखते हैं इसको, 2 आवर में देखते हैं इसको। ओहो, एक तरीके से ये मुझे अब उतना पसंद नहीं आ रहा है। देखो इस केस में क्या होता है ना, यहाँ पर एक तरीके से छोटा मिटिगेशन प्रोसेस है, कैंडल बनती है, बस कैंडल को ये विक टच कर चुकी है, तो विक जोन जो जिस केसेस में मार्क होते हैं वो यही केस है। इस केस में ही हमको विक जोन मार्क करना होता है। और यहाँ पर जो जोन मेरा एक तरीके से बनेगा वो विक जोन बनेगा। अभी के लिए मैं इसमें दोनों जोन मार्क करता हूँ। अगर इस विक जोन पे मुझे कोई छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट में अच्छा जोन मिलता है तो मैं वहां से एंट्री कर लूंगा, वरना मैं इसी जोन से कंफर्मेशन ट्राई करूंगा। अब मैं इस जोन में डायरेक्ट नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट आ चुका है एक तरह से मिटिगेशन का। कैंडल बनती है, उसके नीचे क्लोज करती है, स्विप कैंडल के नीचे कैंडल कंफर्मेशन भी इसको कह सकते हैं हम, यही होता है कैंडल कंफर्मेशन, ठीक है। मार्केट क्या करता है, जोन लिक्विडिटी क्या कहते हैं इसको, स्वीप कहते हैं, स्वीप करता है, उसके नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है, थर्ड कैंडल उसको टैप कर देती है, ठीक है। मिटिगेशन प्रोसेस भी है ये, एक तरीके की कैंडल कंफर्मेशन भी है ये। तो थोड़ा डाउट अब आ चुका है मेरे को यहाँ पे इस जोन पे, ये विक, क्योंकि ये विक की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं अपर जोन में कंफर्मेशन जाऊंगा, 30 मिनट में देखते हैं, ये बताएगा मुझे क्या करना है। भाई 1 सेकंड के लिए कुछ चार्ट छोटा करना है, 1 सेकंड वापस चालू कर लेना, ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है। बहुत कंजस्टेड एरिया है ये, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। जो भी लोग हैं देखो, डायरेक्ट एंट्री प्रेफर नहीं करूंगा मैं अभी इस जोन पे, क्योंकि थोड़ा एरिया मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है ट्रेड करने लायक। फिर भी एक टायर के 15 मिनट में देखते हैं कैंडल जूम इन करके। ठीक है, ये विक जोन को छोड़ दो। अब विक जोन था तो सही, एक तरीके से हम देखें तो विक जोन था सही, बट इसको अभी के लिए डिलीट कर दो क्योंकि कुछ अच्छा नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो कोई ट्रेड नहीं कर पाए। यहाँ से इसको रिफाइन करो, यहाँ से इसमें कंफर्मेशन ले लेना, वो एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ग्रैब हुई है। ठीक है, नहीं नहीं भाई मैंने एक जोन मार्क किया इसमें मेरा, अगर मैं गलत हूँ तो 18 मई का 7:30 बजे की डोजी कैंडल है। आप भेज दो कमेंट ग्रुप में भेज दो। गौरव भाई, हाँ
मतलब आप जब भी कंफर्म एंट्री करके बोलते हैं तो वो ना लोअर टाइम फ्रेम पे चॉर्च होने के बाद ही देते हैं ना हाँ, कंफर्मेशन एंट्री। देखो कैंडल कंफर्मेशन, मैं कभी भी कंफर्मेशन एंट्री बोलता हूँ तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं कैंडल कंफर्मेशन बोल रहा हूँ, मैं हमेशा लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री ही बोलूंगा। कैंडल कंफर्मेशन बोलूंगा तो उसमें कैंडल कंफर्मेशन देखो यही होता है, लास्ट कैंडल होती है, ठीक है, जो ग्रैब या स्वीप करती है। लास्ट कैंडल देखो, ये एक कैंडल थी वो जोन में टैप कर गई, ठीक है, उसकी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है। देखो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इसके नीचे क्लोज हो जाती है। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ब्रेक डाउन, भावेश भाई टेलीग्राम ग्रुप में भेजो, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। देखो इसके नीचे क्लोज कर जाती है, तो एक तरीके से ये हो जाती है हमारी कैंडल कंफर्मेशन में। लास्ट जोन जो होता है वो हमारा जोन बनता है एंट्री के लिए, ठीक है, ये होती है कैंडल कंफर्मेशन में। ज्यादातर बोलता नहीं हूँ, उसकी एंट्री मैं खुद ही देता हूँ, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहा होता हूँ मैं, कंफर्मेशन जिस और किस टाइम फ्रेम में लेनी है उससे कंफ्यूजन अगर है तो जिस टाइम उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कभी भी आप करते हो तो अपने आप को कंफ्यूज मत करो कि इसमें लूं इसमें लूं। जिस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर सबसे क्लियर नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर क्लियर मींस आपको हायर हाइस हाई लोस या लोअर हाई लोअर लोस कुछ भी है, जिस टाइम फ्रेम में सबसे अच्छे नजर आ रहे हैं, क्लियर आप मार्क कर पा रहे हो, उस टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर लो। जही नहीं आपको 1 मिनट में कुछ नजर नहीं आ रहा है क्लियर फिर भी आप ले रहे हो, ये नहीं करना है। जिस टाइम फ्रेम में से ज्यादा क्लियर नजर आते हैं उसमें लो भाई। मतलब थोड़ी बार कभी कभी ना जब चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, फिर वो जो ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं आता फिर उधर से चले जाता है, तो ऑर्डर मतलब बहुत बार तो कभी कभी तो मिस हो जाता है ना एंट्री, ऐसा हुआ नहीं। हाँ मैं भाई तुमने जोन भेजा है ना, नहीं ये मुझे कुछ खास अपनी ट्रेड में तो मैंने देख लिया था, इस जोन में मेरे को लगा नहीं, मैंने पहली नजर में देख लिया था। ये देखते हैं जोन, मतलब इस जोन से पहले मैं एक डिमांड भी, मतलब अगर कुछ डिमांड बनेगी तो मैं एक डिमांड भी ट्राई कर सकता हूँ इस जोन से पहले। कहाँ था आपका जोन? देखो एक चीज तो इसमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आपने ओहांडा की खोल रखे हैं? ओहांडा है हाँ। आपने? आपका भाई मेरे हिसाब से फिर टाइम नहीं सेम तो है, ये है आपका जोन, दिख गया मेरे को यहाँ पर। हाँ यही है, ठीक है। कंफर्मेशन एंट्री ही प्रिफर करूंगा मैं जब तक ये लो हाई मेरे को दिक्कत दे रहा है, क्योंकि मुझे फिर भी इससे ज्यादा सही ये क्यों लग रहा है पता नहीं। मतलब मेरी जो, मतलब मैंने जो मार्क किया है वो ये सोच के मार्क किया है कि ये जहाँ से आपने वो एरो वाली लाइन स्टार्ट की है ना, हाँ इसमें पीछे वाली लाइन की लिक्विडिटी स्वीप की है। हाँ वो मैंने देख लिया। इसमें प्रॉपर आप एक प्रोसेस के संग चले हो, जोन मार्किंग प्रोसेस के संग। आप पहले की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, उसके बाद जोन मिला वो मिटिगेट हुआ, उसके बाद एक हाई बना था छोटा सा उसको मिटिगेट हुआ, फिर एक जोन बना। जोन ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा जोन खराब है, जोन आपका मार्क करने का प्रोसेस भी सही है, बट कंफर्मेशन का वेट करूंगा थोड़ा फिर भी, ठीक है। देखो जोन वैसे भी शायद ये बड़ा होगा 15-20 पिप्स का आसपास का, अरे बहुत छोटा है, इसे डायरेक्ट भी ले सकते हो। 5 पिप्स का एसएल अगर रिस्क के रिवॉर्ड के संग दे रहे हो ना, ये छोटे छोटे एसएल आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इनसे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनसे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, फिर आज एंड करते हैं, ठीक है।